सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 3, कर्मयोग। कुल श्लोक 43। भाग 12। श्लोक 17 से 24 तक। ज्ञानी और भगवान को भी लोक संग्रह के लिए कर्म करने चाहिए। श्लोक 17, अध्याय 3। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्ताश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। विषय: आत्मज्ञानी के प्रति कर्तव्य का अभाव। अनुवाद: परंतु जो मनुष्य आत्मा में आनंदित है, आत्मा में तृप्त है और आत्मा में संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता। चिंतन: यदि मनुष्य अपने और अपनी आत्मा के बीच का भेद ही नहीं जानता, तो वह आत्मा में कैसे आनंदित हो सकता है। बाहरी दुनिया मन को आकर्षित करती है, इसलिए मन भी बाहर की ओर भागता है। अंतर्मन में उतरना अर्थात आत्मा को जानना, ध्यान और चिंतन का सिद्धांत केवल व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। लेकिन हमें उस तरह की शिक्षा कहीं नहीं मिलती। यह शिक्षा हम अपनी संस्कृति, अनुशासन, धार्मिक संस्कारों से प्राप्त कर सकते हैं। अध्यात्म, धार्मिक ग्रंथ, संत महात्माओं का साहित्य हमें भीतर जाने और आत्मा से संवाद करने में मदद कर सकता है। यहाँ हम केवल पेट और वासना की तृप्ति के लिए इस धरातल पर कई वर्ष व्यतीत कर देते हैं, लेकिन हमारे पास आत्मा में उतरने और उससे संवाद करने का जरा सा भी समय नहीं है। इसलिए मनुष्य की सोच का स्तर उथला हो जाता है, स्वभाव चंचल हो सकता है, भोग ही जीवन शेष है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि सच्ची खुशी, सच्ची शांति आत्मा की गहराई में जाने में है। ध्यान हमें अपनी आत्मा के साथ संवाद करने में मदद करता है। इसलिए दिन में कम से कम कुछ क्षणों के लिए हमें ध्यान, मनन और चिंतन की यह आदत डालनी चाहिए। आध्यात्मिक और धार्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए, संत साहित्य पढ़ना चाहिए। संत अपने साहित्य के माध्यम से हमें सही रास्ता दिखाते हैं। वे सरल, सीधे, शुद्ध जीवन जीने की मिसाल पेश करते हैं। वाम मार्ग से हट जाता है। आत्मिक सुख और संतोष की अनुभूति करें। भगवान ने यहाँ ऐसे ही आत्मसंतुष्ट पुरुष का वर्णन किया है। जो मनुष्य आत्मा में आनंदित होता है, आत्मा में तृप्त होता है और आत्मा में संतुष्ट रहता है, उसका कोई कर्तव्य नहीं रह गया है। इसके लिए हमारा सफर वहीं तक होना है। हम मात्र भौतिक सुखों में उलझे रहते हैं और उन अस्थायी सुखों के पीछे भागते रहते हैं। हम अनजाने में इसमें अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन हमारे पास शाश्वत सुख के लिए आत्मा में उतरने की बुद्धि नहीं है। जब आप वहां उतरते हैं तो आपको इस नश्वर जीवन की वास्तविकता का एहसास होता है। वहीं से हम जागते हैं। फिर शरीर के मामले में और मोह के मामले में मन को लगातार परेशान करने वाले काल्पनिक कर्तव्य दूर हो जाते हैं। वास्तविक जीवन को जानने के बाद वही कर्तव्य रह जाते हैं और जीवन क्या है इसकी वास्तविकता सामने आ जाती है। बोध: लोग अब अपने आप को भौतिक सुख सुविधाओं से जोड़कर अपने को धन्य समझते हैं। आत्मा, ईश्वर आदि वस्तुएं उन्हें काल्पनिक लगने लगी हैं, इसलिए वे ऐसी उथली जिंदगी जीते नजर आते हैं। उन्होंने यह भ्रम पैदा कर दिया है कि प्रकृति, ईश्वर, आत्मा बाद में करने वाली चीजें हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि इससे अलग कोई जीवन नहीं है। उन्हें इस सच्चाई का एहसास है कि मैं सिर्फ अपना शरीर हूँ, लेकिन उन्हें उस शरीर के अंदर आत्मा दिखाई नहीं देती। कम से कम एक बार आपको सोचना चाहिए कि आपके शरीर को कौन चला रहा है। आत्मा के साथ संवाद करने का प्रयास करें, तब जीवन की अनावश्यक भागदौड़ तुरंत बंद होने लगेगी। श्लोक 18, अध्याय 3। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेने कश्चिन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ विपाश्रियः। विषय: कर्म करने या न करने में ज्ञान की निस्वार्थता। अनुवाद: उस महापुरुष का इस संसार में कर्म करने का कोई प्रयोजन नहीं है, साथ ही कर्म न करने का कोई उद्देश्य नहीं है। साथ ही सभी जीवित चीजों में इसका स्वार्थ से कोई संबंध नहीं है। चिंतन: जहाँ स्वार्थ, आसक्ति, मोह, आशा, अपेक्षा है, वहाँ उपस्थिति, तल्लीनता है। जो जन्म के रहस्य को जानता है वह किसी भी कर्म में नहीं फंसता। जन्म के रहस्य को जानने का अर्थ है जन्म के बारे में ज्ञान होना। जन्म क्या है? शरीर जन्म लेता है और मर जाता है, लेकिन आत्मा उस शरीर में न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। यह स्थिर है, स्थायी है। अगर चुंबक के चारों ओर लोहे के टुकड़े होंगे तो चुंबक उस टुकड़ों को उठा लेगा। क्या हम उस चुंबकत्व को चुंबक में देखते हैं? नहीं, लेकिन वो उस लोहे के कतरन को बटोरते नजर आ रहा है। वह टुकड़े उसका शरीर बन जाता है। उसी प्रकार आत्मा जब इन पंचमहाभूतों को अपने घेरे में कुचलती है तो उन्हें अपने में समेट लेती है, उसके कपड़े बनाता है। उसी को हम शरीर कहते हैं। फिर कर्म उस शरीर के पीछे पीछे अपना पेट भरने के लिए दौड़ता है, क्योंकि उस कर्म को करने से उस शरीर का अस्तित्व नहीं बचेगा।
कर्म जो शरीर अपने शरीर को बनाए रखने के लिए करता है उसे निर्धारित कर्म या प्राकृतिक कर्म कहा जाता है। उसे अपने जीवन के अंत तक करना है। जब जीवन समाप्त हो जाता है, जब शरीर छूट जाता है, तो शरीर के साथ साथ कर्म भी छूट जाते हैं, लेकिन आत्मा उनसे प्रभावित नहीं होती। वह शरीर को त्याग देता है, कर्म के साथ शरीर को छोड़कर शरीर से खाली रहता है। हमारे चुंबकीय क्षेत्र को बनाए रखना। बाद में जब उसे एक और मौका मिलता है तो वह पंचमहाभूत के टुकड़ों को फिर से लपेट लेता है, हमारे ऊपर शरीर का नया कोट डालता है। महापुरुष अर्थात जिस आत्मा में यह ज्ञान है, उस शरीर से कभी प्रेम नहीं होता, क्योंकि उनका मन हमेशा एक ही परिधान में खुश नहीं रहता। उसे विविधता भी चाहिए। ऐसे मुक्त आत्मा या मुक्त महापुरुष को यह संसार मोह भी नहीं करता। वह अनैच्छिक रूप से ब्रह्मांड की नश्वरता को महसूस करता है और उस ब्रह्मांड के लिए किए जाने वाले कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है। वह शक्ति, धन, रिश्तेदारी से विमुख हो जाता है। अपने को जानने में, अपने को देखने में एक अलग ही आनंद है, एक अलग ही संतोष है। यह उनकी विनम्र आंखों में उन्हें दिखाया गया होगा, तो वह उस आत्मा के ही परमानंद में खो जाता है। हालांकि वह इस दुनिया में है, लेकिन वह इस दुनिया में नहीं भी है, तो स्वार्थ उसके पास नहीं भटकता। इसलिए सभी जीवों में भी इसका स्वार्थ से किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। बोध। यह महत्वपूर्ण है कि हमारा मन शरीर और आत्मा में किसमें फंसा हुआ है। यदि मन शरीर के सुखों में अटका रहेगा तो वह आत्मा को नहीं जान पाएगा, तब वे ब्रह्मांड में फंस जाएंगे। मैं शक्ति, धन, रिश्तेदारी आदि जैसी सांसारिक चीजों के संचय का पीछा करूंगा। मन तब तक आत्मा की ओर नहीं मुड़ेगा जब तक उसकी उत्पत्ति, उसकी क्षणभंगुरता का बोध नहीं हो जाता। इसलिए भौतिक सुखों में उलझे रहने वाले अंत में मुक्त नहीं हो पाते। उन्हें शाश्वत सुख, संतोष नहीं मिलता। इसका सीधा प्रभाव आत्मा पर पड़ता है, तो उसे आत्मबोध नहीं होता और फिर वह बार बार अलग अलग योनियों में भ्रमण करता है। पृथ्वी पर अवसर मिलने पर वह शरीर धारण करता है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो स्वयं को जान सकता है और फिर परमात्मा से मिलकर मुक्त हो सकता है, सांसारिक कर्मों से बच सकता है। श्लोक 19 अध्याय 3। तस्मात् सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुष। विषय, अनासक्ति के साथ कर्तव्य करने और उसके माध्यम से भगवान को प्राप्त करने के निर्देश। अनुवाद। अतः तुम्हें आसक्त हुए बिना सदैव अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करना चाहिए, क्योंकि मोह त्याग कर कर्म करने वाला व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त होता है। चिंतन। जहाँ स्वार्थ पैदा होता है वहाँ आसक्ति पैदा होती है। जहाँ इच्छा है वहाँ आसक्ति है। आसक्ति उत्पन्न होने पर कर्म अशुद्ध हो जाता है, उसकी पवित्रता नष्ट हो जाती है, उसमें आलस्य का वास नहीं रहता। आजकल कोई भी इस प्रवृत्ति के साथ जीने और व्यवहार करने की कोशिश नहीं करता। कोई किसी के लिए कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। हर रिश्ता स्वार्थ और उम्मीदों से बनता है। यही वजह है कि लोग अब एक दूसरे के भरोसे नहीं रहते। उनके बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। अर्जुन सरल मन के हैं, कृष्ण भी उन्हें सरल और निष्कपट मन से उपदेश दे रहे हैं। इसी वजह से दोनों के रिश्ते काफी घनिष्ठ हैं। इसलिए दुनिया उनकी तुलना नर नारायण से करती है। उनके शरीर दो हैं पर आत्मा एक ही मालूम पड़ती है। उनका व्यवहार अलग दिखता है लेकिन उनके विचार एक दूसरे से सहमत होते हैं। इसलिए अर्जुन शिष्य बने हैं और भगवान कृष्ण गुरु बने हैं। दोनों का एक दूसरे पर दृढ़ विश्वास है। अर्जुन जानता है कि कृष्ण जो कुछ भी कहेंगे वह अपने भले के लिए ही कहेंगे, और भगवान कृष्ण भी मानते हैं कि अर्जुन जो कुछ भी कहेगा उस पर दृढ़ विश्वास के साथ कार्य करेगा। यह भगवद गीता दोनों के संयुक्त राग से उत्पन्न हुई है। जिस प्रकार गायकों और वादकों के बीच के सामंजस्य से एक सुंदर गीत का निर्माण होता है, उसी प्रकार यह गीता अर्जुन और भगवान के सामंजस्य के रूप में प्रकट हुई थी। भगवान कह रहे हैं और अर्जुन जान रहे हैं। वह ध्यान से परमेश्वर के हर वचन को अपने मन में दर्ज कर रहा है। इस श्लोक में भगवान अनासक्ति कर्म का उल्लेख करते हैं। अनासक्ति के साथ कर्तव्य करना कठिन है, लेकिन अर्जुन भक्त है, उसकी ईश्वर में दृढ़ आस्था है। उनका ईश्वर पर इतना दृढ़ विश्वास है कि उन्होंने कहा कि मैं उठूंगा और उन्होंने कहा कि मैं बैठूंगा, तो वह इस अनासक्ति का अभ्यास करेगा भले ही इसे करना कठिन हो। आस्था, विश्वास मनुष्य द्वारा कई महान कार्य कर रहा है। दुनिया के कई मानव निर्मित चमत्कार जो हम आज देखते हैं वे किसी वेतन या पारिश्रमिक से नहीं बने हैं। वे मनुष्य के विश्वास से ही निर्मित होते हैं। उसके अनासक्त कर्म भावना से बाहर किए जाते हैं। ऐसे लोग हमेशा संतुष्ट रहते हैं। आस्था का रहस्य जानने के बाद उनका ईश्वर में उतना ही दृढ़ विश्वास है। वे जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसे ईश्वर का कार्य ही समझते हैं।
इसलिए वे तुरंत भगवान के पास चले जाते हैं। बोध। हमारे जीवन में लोग यह भेद ही नहीं कर पाते कि कौन अपना है और कौन पराया है। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो मीठे बोल से काम लेते हैं और स्वार्थ को प्राप्त करते हैं। इसे पहचानने की दृष्टि हमारे पास होनी चाहिए, नहीं तो हमारा जीवन गधे की तरह दूसरों का बोझ ढोने में व्यर्थ ही बीत जाता है। दुनिया के लिए कितना और क्यों जीना है, कैसे लड़ें, परिवार के लिए क्यों और कितना जीना है, कैसे जीना है, साथ ही अपने लिए कितना और क्यों जीना है, कैसे जीना है, ये सवाल दिमाग में आने चाहिए। आखिर कोई उस भगवान के लिए कितना जीता है, कैसे और क्यों रहते हैं, इसमें आत्म जागरूकता भी होनी चाहिए। एक बार जब वह दृष्टि आ जाती है तो हमारे हाथों से प्रत्येक क्रिया शून्यता के भाव से होने लगती है। मैंने मन का पर्दा हटा दिया। अब सारा संसार, सारे कर्म परमात्मा के समान लगने लगते हैं और जीवन की गति सही दिशा में होने लगती है। श्लोक 20 अध्याय 3। कर्मण्येव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोकस्मृहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। विषय: जनकादि दृष्टि से कर्म करने की प्रेरणा। अनुवाद: जनकादि के प्रबुद्ध लोगों ने भी अनासक्ति कर्म से ही परम सिद्धि प्राप्त की है, इसलिए उचित है कि लोगों को देखकर भी कर्म करना चाहिए। चिंतन: हर युग बुद्धिमान और अज्ञानी लोगों के समुदाय से बना होता है। बुद्धिमान लोग अज्ञानी लोगों का मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें जीवन जीने का तरीका बताते हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ अर्जुन को राजा जनक तथा अन्य ज्ञानियों का उदाहरण दिया है। राजा जनक स्वयं राजा होते हुए भी उनमें ज्ञान के प्रति जिज्ञासा और कौतूहल हमेशा बना रहता था। इसलिए वे हमेशा ऐसे ज्ञानी महर्षि, साधु, संत, ब्राह्मण की सभा बुलाते थे। वह उनके बीच विवाद पैदा करता था। वे उन शास्त्रार्थों से प्राप्त ज्ञान को आत्मसात कर लेते थे। राजा जनक ने महर्षि याज्ञवल्क्य और महर्षि अष्टावक्र से आत्मज्ञान प्राप्त किया था। इसलिए वह राजा होते हुए भी राज्य में कभी अटका नहीं। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। महर्षि अष्टावक्र और जनक के संवाद से ऐसी ही एक गीता का जन्म हुआ, जो अष्टावक्र गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह आत्मा के बारे में गहरा ज्ञान भी प्रदान करता है। आत्मा को जानने वाले मनुष्य संसार में ज्ञानी कहलाते हैं। इसलिए भगवान ने जनक के संदर्भ में यहाँ ज्ञानी शब्द का प्रयोग किया है। हाल ही में नई पीढ़ी ने शब्दवार की परिभाषा को पूरी तरह से बदल दिया है। इस नई पीढ़ी को ज्ञान के संदर्भ में परिभाषित किया गया है कि आधा एक दूसरे की नकल करता है और आधा व्यापार करता है, अपने नाम के तहत एक दूसरे को संदेश भेजने के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करता है। आज की पीढ़ी किसी को एक सज्जन, एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में धोखा देने, अपने स्वार्थ के लिए उससे झूठ बोलने और उसे पागल करने की कोशिश करने के बारे में सोचने लगी है। सच्चे ज्ञानी पुरुष ऐसे लोगों को भेड़ों की तरह चराते हैं, जैसे भेड़ चरवाहे को समझती है। लेकिन ये भेड़ें नहीं जानती कि वही उन्हें खिलाता है और कभी कभी उनकी गर्दन भी काट देता है। लेकिन वे कहते हैं कि इन आधे अधूरे लोगों के मामले में अज्ञानता में आनंद है। हालांकि हर युग में कुछ बुद्धिमान पुरुष पैदा होते हैं जो आत्मज्ञान और परमात्मा के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। वे जीवन भर इसके लिए तरसते हैं। वे जहां से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने यहाँ अकेले राजा जनक का उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने जनकादि को ज्ञानी कहा है। राजा जनक की तरह हर युग में बहुत से लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। कई महर्षि, साधु, संत, ब्राह्मण तो जनता के सामने आते ही नहीं हैं, क्योंकि उन्हें किसी चीज का मोह नहीं है। वे हमेशा जनता से दूर रहते हैं। कुछ लोग अनजाने में ही मशहूर हो जाते हैं। अब तो शोहरत की परिभाषा भी बदल गई है। नाचो, बेतहाशा इशारे करो, अपनी ही फोटो के होर्डिंग लगाओ और जल्दी से शोहरत पाओ। नई पीढ़ी उसी को चुनती है और उसका अभ्यास करती है। उनके लिए भेड़ शब्द का प्रयोग किया जाता है। राजा भुर्तहरी को भी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनके पास दुनिया में कई अनुभव भी उपलब्ध हैं, लेकिन वह ज्ञान, आत्मज्ञान जिज्ञासु लोगों को ही आकर्षित करता है। ये वे लोग हैं जो इसमें पड़ जाते हैं और अनासक्ति कर्म करते हैं और परम सिद्धि को प्राप्त करता है। भगवान अर्जुन से आगे कहते हैं कि तुम लोगों को इकट्ठा करो, अपनी दृष्टि वहीं रखो, लेकिन जनकादि राजा की तरह उनसे आसक्त मत हो। उनके लिए किए जाने वाले कार्य में आसक्त न हो, अर्थात आत्मज्ञान का यह परम बोध आपको भी प्राप्त होगा। बोध: हम हमेशा अल्प भौतिक ज्ञान पर भरोसा करके खुद को मार रहे हैं। वह ज्ञान जो अधिक से अधिक धन और दौलत लाएगा वही सच्चा ज्ञान है जो नई पीढ़ी के लोग स्वयं सीख रहे हैं। वे अपने वारिसों को भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनमें यह क्षमता नहीं है कि वे यह तय कर सके कि अपने उत्तराधिकारियों की क्षमताओं को देखकर क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है। फिर आत्मज्ञान आदि कब सीखेगा? आत्मज्ञान, ईश्वर ज्ञान भौतिक संपदाओं से असीम रूप से बड़ा है।
लेकिन तुच्छ भौतिक सुखों में फंसे व्यक्ति के लिए इसे प्राप्त करना कठिन है। जिस दिन उसके मन में इस आत्मज्ञान के प्रति जिज्ञासा जगेगी और जब वह उसकी ओर बढ़ने लगेगा तो उसे भी इसकी मिठास का पता चल जाएगा। श्लोक 21 अध्याय 3 यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेत्रुज्जान स यत्प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवर्ते। विषय सज्जनों के आचरण के स्तर का वर्णन। अनुवाद एक महान व्यक्ति जो करता है दूसरे भी करते हैं। वह जो कुछ भी मानक के रूप में निर्धारित करता है पूरी मानव जाति उसी के अनुसार व्यवहार करती है। चिंतन संसार में श्रेष्ठ कौन है? जिसका पालन करने से समाज खुश होता है, जिनके आदर्शों पर चलकर मनुष्य को जीने की निरंतर प्रेरणा मिलती है। लोग अपने आदर्श उन महान आत्माओं से लेते हैं जो अपना जीवन सही तरीके से जीते हैं और दुनिया का कल्याण करते हैं। लोग उन्हें श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस भूमि पर बहुत कम महान लोग पैदा हुए हैं, लेकिन जो उत्कृष्ट थे वे पीढ़ियों तक मनुष्य की स्मृति में बने रहे। मनुष्य ने अपना इतिहास लिखा। वह केवल शरीर से चले गए, लेकिन उनके विचार, उनके कर्म वह लोगों के मन में हमेशा के लिए रहते हैं। यादों के जरिए वह लोगों के जेहन में अपने ही बने रहे। मनुष्य को जन्म लेने के बाद और क्या चाहिए? शरीर को प्रकृति के नियमों के अनुसार चलना होता है। यह मिट्टी से आता है और मिट्टी में पाया जाता है। लेकिन इतने काल में यदि विश्व का कल्याण हो सकता है, यदि विश्व के सामने कोई आदर्श रखा जा सकता है, तो व्यक्ति उस कार्य को क्यों न करे? जीवन में ऐसा क्या विशेष है यदि आप बिना कुछ किए केवल अपने पेट भरने, मौज मस्ती करने, धन संचय करने, आत्ममुग्ध होने, मोहग्रस्त होने, प्रसिद्धि से मोहित होने की उम्मीद में जीना शुरू कर दें? इसका पालन कर कोई भी रह सकता है, लेकिन मनुष्य संसार के लिए निस्वार्थ कर्म करने पर ही सर्वोच्च पद प्राप्त करता है। इसके लिए कोई खास काम करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हमारे पास आता है, जब हम भगवान के मन को समझ लेते हैं तो मनुष्य स्वतः की श्रेष्ठता प्राप्त करने लगता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में इतने सारे संत, ऋषि और वैज्ञानिक हैं जो हमसे अलग हैं। उनमें हमसे अधिक एक ही गुण था कि वे जो भी कार्य करते थे शुद्ध मन से करते थे। यह वह गुण था जिसने उन्हें साधु, उत्कृष्टता और महात्मा बनने तक पहुंचाया। भगवान अर्जुन इस श्लोक में इस गुण के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। भगवान कहते हैं, एक महान व्यक्ति जो करता है दूसरे भी करते हैं। संपूर्ण मानव समुदाय उसी के अनुसार व्यवहार करता है जो वह मानक के रूप में निर्धारित करता है। हमारे यहाँ मराठी में एक कहावत है कि मरावे परी कीर्ति रूपे उरावे। यहाँ शरीर से कोई अमर नहीं रह सकता, लेकिन भले ही वह शरीर चला गया हो, लोगों के मन में उस शरीर की स्मृति हमेशा बनी रहनी चाहिए। जो लोग अपमान में मरते हैं वे जनता द्वारा लंबे समय तक याद नहीं किए जाते हैं। एक बार जब वे कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं तो लोग उन्हें भूल जाते हैं। इसलिए जीवन में कुछ ऐसा असामान्य करना चाहिए जो लोगों के दिमाग से कभी न छूटे। मन में आ भी जाए तो मिटना नहीं चाहिए, तभी वह व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है, श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। बोध। हमारे पास भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत कबीर, संत जनाबाई, संत बहिनाबाई, छत्रपति शिवाजी महाराज, कई देवता, संत, महात्मा, महर्षि, राजा ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। सूची देने जाएंगे तो एक के बाद एक कई नाम सामने आएंगे। यदि हम उनके जीवन इतिहास का अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि वे हमारी तरह सामान्य थे, लेकिन उनमें एक महत्वपूर्ण गुण था कि उन्होंने जिस कार्य में कार्य किया उसे पूरे मनोयोग से, निस्वार्थ भाव से किया। वह लोगों को और उससे भी ज्यादा भगवान को समझते थे। जब मनुष्य अपने कार्य को ईश्वर का कार्य समझने लगता है तो ईश्वर सदैव उस मनुष्य के साथ खड़ा रहता है। फिर वह उस व्यक्ति को अपने जीवन में कोई चिंता नहीं करने देता। जो संसार को जीतने की इच्छा रखता है उसकी सृष्टि को ईश्वर स्वयं चलाने लगते हैं। भगवान हमेशा उस व्यक्ति का हाथ अपने हाथ में लेकर उसके साथ चलने लगते हैं। लेकिन मन में इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए, तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। उसके लिए किसी बड़े घर में पैदा होने की जरूरत नहीं है। संत कबीर रास्ते में एक मुस्लिम दंपत्ति को अनाथ मिले, लेकिन क्या आज मनुष्य अपने कर्मों को भूल सकता है? वह बहुत समृद्ध नहीं रहते थे, लेकिन वे एक साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से ईश्वर के अनुभव को साझा किया और वे हमेशा के लिए अमर हो गए, उस परम पद को प्राप्त किया। ऐसे कई उदाहरण अगर हम अपनी आंखों के सामने रखेंगे तो एक दिन इस तरह का पता लगाना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। हालांकि दिल से मेहनत की जरूरत है। श्लोक 22, 23 और 24 अध्याय 3। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तमवाप्तव्यम वर्तैव च कर्मणि यदि ह्यः न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रित।
मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश उत्सीदयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तास्यामुपहन्यामिमा प्रजा। विषय, इस तथ्य पर टिप्पणी करते हुए कि भले ही भगवान का कोई कर्तव्य नहीं है, उन्हें लोगों के लिए कर्म करना आवश्यक है। अनुवाद, हे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि इन तीन लोगों के बीच मेरा कोई कर्तव्य नहीं है और कुछ भी हासिल नहीं करना है, फिर भी मैं कर्म करता रहता हूँ, क्योंकि हे पार्थ, यदि मैं सावधानी से कर्म नहीं करूंगा तो बड़ी हानि होगी, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग पर चलते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब लोग नष्ट और भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं ही दोगलापन का कारण बनूंगा। मैं भी इन सब विषयों का संहारक बनूंगा। चिंतन, भगवान कृष्ण यहाँ एक व्यक्ति के रूप में उदाहरण नहीं देते हैं। वे इस श्लोक में भगवान की भूमिका में अर्जुन के साथ संवाद कर रहे हैं। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में केवल परमेश्वर के अलावा कोई भी पूर्ण नहीं हो सकता है। वे ही इस सृष्टि के कर्ता हैं, वे ही इस सनातन जगत के कर्ता धर्ता भी हैं। अतः उसके इस ब्रह्मांड में कम या ज्यादा होने का कोई कारण नहीं है। जो उसका है वह उसका है, लेकिन जो दूसरों का है वह भी उसका है। दूसरे तो बहाने हैं। मनुष्य सोचता है कि यह धन उसका है, यह घर उसका है, यह परिवार उसका है, यह व्यक्ति उसका है, यह सत्ता उसकी है, यह पद उसका है, लेकिन इसमें मनुष्य का कुछ भी नहीं है। उसका अपना शरीर उसका नहीं है। इसे इस सर्वोच्च व्यक्ति द्वारा कुछ समय के लिए वस्त्र के रूप में उपयोग करने के लिए भी दिया जाता है। वह आदमी भूल गया है, लेकिन भगवान इसे नहीं भूलते। कार्यकाल के अंत में वह अपने शरीर को हमसे वापस ले लेता है। तब यह सारा धन, घर, कुटुंब, प्रजा, शक्ति, पद जिसे हम अपना समझते थे, शरीर के साथ यही रहेंगे। लेकिन हम इसमें कहीं नहीं बचे हैं, क्योंकि वह आत्मा फिर से उस दिव्य आत्मा में विलीन हो जाती है या फिर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। पुरानी देह के साथ पुरानी यादें विलीन हो जाती हैं। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। वह जैसा है वैसा ही सनातन है, महान है, अव्यक्त है। सारा ब्रह्मांड भरा हुआ है, हमेशा जाग रही है। हमारे चारों ओर सर्वज्ञता ही शेष रह गई है। आकाश पाताल सभी उसके द्वारा कवर किया गया है। इसलिए भगवान का दावा है कि इन तीन लोगों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। और ऐसा नहीं है कि पाने को कुछ नहीं है। हमें जो कुछ दिया गया है वह सब उसी एक परमात्मा ने दिया है। उसने हमें यह ब्रह्मांड और इसके साथ खेलने के उपकरण दिए हैं। वह हमें भी खेल रहा है, लेकिन हम इसका ध्यान नहीं करते। भगवान आगे कहते हैं, फिर भी मैं कर्म करता रहता हूँ, क्योंकि हे पार्थ, सावधानी से कर्म नहीं करेंगे तो बड़ा नुकसान होगा। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी चलता है वह उन्हीं के आदेश से चलता है। इस संसार में जो निरंतर घटनाएं हम होते देखते हैं, वे भी उन्हीं के इशारे पर चल रही हैं। उनकी आज्ञा के बिना यहाँ एक साधारण वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिल सकता। उसके पास पूरे ब्रह्मांड पर इतनी शक्ति और अधिकार है। उनकी एक इच्छा से, एक श्वास से ही सारा जगत प्रकट हो जाता है। इसलिए यह उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। यदि हम यह भी सोचे कि हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारी इच्छा से होता है, तो यह हमारा भ्रम है। वह कर्म भी वह अपनी इच्छा के अनुसार ही करता है। हम तो बस एक बहाना है। वह करता है। इसलिए उन्होंने यह दावा किया है कि अब भी मैं कर्म कर रहा हूँ। यदि मैं सावधानी से कर्म नहीं करूंगा तो मेरी बड़ी हानि होगी। एक बहुत बड़ा नुकसान वह है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं भी उन्हीं की आज्ञा से चलती हैं। उनके लिए पृथ्वी सुई की नोक पर रखे दाने के समान है। फिर हमें सोचना चाहिए कि उसकी नजरों में उस पर क्या जिंदगी होगी। एक बड़ी हानि का अर्थ है कि इस ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। यदि सूर्य, चंद्रमा थोड़ी सी परिक्रमा भी छोड़ दे तो ये ग्रह और तारे आपस में टकरा जाएंगे। आकाशगंगा में उथल पुथल शुरू हो जाएगी। कई आकाशगंगाएं संतुलन से बाहर हो जाएंगी। तब पूरा ब्रह्मांड खतरे में पड़ जाएगा। इस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी की तरह ही कई ग्रह हैं। उस पर भी जान है। हमारी तरह ही उनकी जान को खतरा होगा। तब परमेश्वर की इच्छा अधूरी रह जाएगी। जिन नेत्रों से वह अपने रूप को देख रहा था, जीवन, ग्रहों, तारों की दृष्टि से उसकी सिद्धियों को विघ्न पड़ जाएगा। तो एक बार मनुष्य अनित्य हो जाएगा, ये सब जीव अनित्य हो जाएंगे, लेकिन वह परमात्मा एक क्षण के लिए भी अनित्य नहीं है। वह नियमित रूप से काम कर रहा है। उनके काम का कोई ब्रेक नहीं है, कोई आराम नहीं है। और यदि कोई विपत्ति अकस्मात घटित होती है तो उसके लिए स्वयं प्रभु जिम्मेदार होंगे। यह उस भगवान को भी मंजूर है। इसलिए भगवान आगे कहते हैं कि मैं इस दोगलेपन का कारण और इन सब विषयों का संहारक बनूंगा। बोध, मनुष्य अपने जीवन में इतना कुछ करने लगता है कि तुरंत ही वह अहंकार से फूल जाता है।
मैं दुनिया को बताना शुरू करता हूं कि मैंने यह किया और वह किया। झूठा दिखावा। मनुष्य को कम से कम एक बार ईश्वर के काम की अपने काम से तुलना करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उसके दिमाग के सभी भ्रम एक पल में दूर हो जाएं। परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य क्या होगा, जिसकी दृष्टि में यह पृथ्वी भी सुई की नोक पर एक चींट के बराबर भी नहीं है। लेकिन अगर आप उसका घमंड देखेंगे तो आपको लगेगा कि इंसान कितना भ्रम में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। उसे सच कब मिलेगा? वह तभी सच्चा महान होगा जब वह अपना अभिमान और हठ त्याग कर प्रत्येक कार्य इस भाव से करेगा कि मैं भी सब कुछ ईश्वर के लिए ही कर रहा हूँ। मैं दिव्य हो जाऊंगा। श्लोक 17 से 24 तक हमने तीसरे अध्याय के विषय को अपनी क्षमता के अनुसार समझाया है कि लोगों के संग्रह के लिए ऋषियों और भगवान को भी कर्म करने की आवश्यकता होती है। श्री कृष्णार्पण मस्तु।